कांग्रेस लगातार जो है एमआईएम पर आरोप लगा रही है कि छोटे भाई 1000 करोड़ की डील कर रहे हैं, तो ओवैसी कितना डील करते होंगे। समाज को सही दिशा देने के लिए जो ओवैसी ने फैसला किया है, मैं ओवैसी साहब को बार बार बधाई देता हूँ। ओवैसी अकेले लड़ रहे हैं चुनाव, वहाँ पर लग रहा है ममता की क्षमता को कम कर पाएंगे। सत्ता सुख ऐसा होता है कि जब आदमी एक कुर्सी पे बैठ जाता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। ओवैसी जी मुसलमानों के लिए पूरी तरीके से खड़े होते हैं, ना ही कोई भ्रम है और ना कोई संशय है। ओवैसी साहब अगर अभी मुसलमानों को छोड़ के पंडितों की बात करने लगे तो फिर ओवैसी साहब नेता किस बात के? नेता वही होता है जो अपनी विचारधारा, आइडियोलॉजी और अपनी कौम की बात करे। हुमायूं कबीर का पता चला, उनको लात मार दिया। वो शेर आदमी है, ओवैसी शेर है। ये नाटक जो बनाया हुआ है, ये सब जो है ममता बनर्जी का बनाया हुआ है, हुमायूं कबीर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता कहिन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अनम। दोस्तों, बंगाल के अंदर चुनाव है और चुनाव से पहले जो हुमायूं कबीर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसने बंगाल की राजनीति में घमासान मचा दिया है। वीडियो में कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ममता को डैमेज करने के लिए और मुसलमान वोटों को डाइवर्ट करने के लिए 1000 करोड़ की डील की बात हो रही है। इस पर लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि हुमायूं कबीर से असदुद्दीन ओवैसी ने अपना गठबंधन इस वीडियो के बाद जो है वो खत्म कर दिया है और हुमायूं कबीर जो है वो ये कह रहे हैं कि ये वीडियो जो है एआई जनरेटेड है। लोग क्या सोचते हैं, इस पर बातचीत कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं हुमायूं कबीर का जो वीडियो बंगाल चुनाव से पहले वायरल हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? हुमायूं कबीर का वीडियो एआई का नहीं है, उनका वीडियो रियल है। बट क्या है कि ममता दीदी एक लंबे समय से वहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई हैं। सत्ता सुख ऐसा होता है कि जब आदमी एक कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि इतिहास ये रहा है कि सत्ता के लिए लोग अपने की हत्या कर देते हैं। तो ममता दीदी ने देश के साथ तो गद्दारी किया ही, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में जोड़कर ममता दीदी का सोची समझी ये प्लानिंग था। हुमायूं कबीर का ये प्री प्लानिंग है वीडियो बनवाना। ममता दीदी ने डील किया था, हुमायूं कबीर को पैसा देकर रिकॉर्डिंग कराया था। लेकिन इसमें ममता बनर्जी का क्या फायदा है? ममता बनर्जी का फायदा है बीजेपी और ओवैसी को विलेन साबित करना और इन लोगों को विलेन साबित करके अपने हीरो बनना। वीडियो में तो बदनाम बीजेपी को किया जा रहा है, तो डील की बात हो रही है। ममता का खेला कैसे खत्म? ये डील ममता दीदी से ही हुआ था। ये बीजेपी को बदनाम करने के लिए, ओवैसी को बदनाम करने के लिए ममता दीदी ने सारा खेल किया है। हुमायूं कबीर के साथ ऑडियो में क्या कोई बीजेपी का नेता है, कोई ओवैसी का नेता है? केवल हुमायूं कबीर है जो ये सब डील बता रहा है। लग रहा है ममता की क्षमता को कोई कम कर पाएगा, बीजेपी या ओवैसी? वीडियो में कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में वहां कोई नहीं रहता। जब कोई भी चीज की तहकीकात होती है, जब वो जांच के दायरे में आता है, तो निश्चित तौर पर जो वो ऑपरेशन करने वाले को तो मैं बधाई देता हूं कि उसने वर्तमान लोकतंत्र और संविधान को जिंदा रखने में भाजपा द्वारा इतना बड़ा प्रायोजित विधा के विपरीत पॉलिसी का तार तार करने में, इनके सिस्टम को हाईजैक करने में, लोकतंत्र को बचाने में, वर्तमान संविधान के ढांचा को मुकम्मल कायम रखने में जो वो स्क्रीन ऑपरेशन हुआ है, मैं उस व्यक्ति को बधाई देता हूं। कांग्रेस लगातार जो है एमआईएम पर आरोप लगा रही है कि छोटे भाई 1000 करोड़ की डील कर रहे हैं, तो ओवैसी कितना डील करते होंगे। लेकिन उस वीडियो में ओवैसी का तो कहीं जिक्र नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि ओवैसी साहब अपने पाप से मुक्त इसलिए हो गए कि ओवैसी साहब ने घटना का संज्ञान लेते हुए उससे जो उसका गठबंधन था, उसने अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए, समाज में अपनी विश्वसनीयता को कायम करने के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए जो ओवैसी ने फैसला किया है, मैं ओवैसी साहब को बार बार बधाई देता हूं। जो फैसला लिया है, मैं उसका वेलकम करते हुए उस पार्टी के
और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं भूर प्रशंसा करते हुए मैं बधाई देता हूं कि ये राष्ट्र से प्रेरित फैसला था, ये आवाम से प्रेरित फैसला था, ये संविधान से प्रेरित फैसला था और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो है ये वीडियो जारी करवाया है अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी से जो है मिले हुए हैं, डील कर रहे हैं। अलग अलग हुमायूं कबीर से कैसे ममता बनर्जी ये बात कैसे बोल सकती हैं कि डील किया हुआ है? कैसे बोल सकती है? क्योंकि उनके पक्ष में वो नहीं बोल रहा है ना। अरे पहले तो वो बाबर का मस्जिद क्या बना रहे थे, तब उस समय बाबरी मस्जिद बना रहे थे तो बड़ा अच्छा कर रहे थे। लेकिन अब अगर ऐसा हुआ और ओवैसी साहब ने उनसे गठबंधन तोड़ लिया है तो बहुत अच्छा काम किया है ना, इसको तो अच्छा ही बोलेंगे। वैसे कह रहे हैं कि हम मुस्लिम वोटों के साथ समझौता नहीं करेंगे क्योंकि उसमें जैसे बात कही गई वीडियो में कि मुस्लिम तो बेवकूफ है, वो जो है हमारी तरफ आ जाएगा मस्जिद के नाम पे। देखिए मैडम, ये राजनीति है। ये राजनीति में कोई कुछ भी कर देगा और कोई कुछ भी किसी तरफ मुड़ जाएगा, कैसे भी चला जाएगा। अभी ओवैसी साहब को भी अगर गलती से अगर हुमायूं कबीर साथ आके और एकदम समर्थन कर दे, अच्छा ममता बनर्जी साथ में आ जाए एकदम, लेकिन वही है हर व्यक्ति को चाहिए। अब वो देख रहे हैं तो ओवैसी साहब को कदम उठाया है, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। वो समझ रहे हैं कि हम डैमेज हो जाएंगे, हमारा सारा प्रॉब्लम है, मुस्लिम वोट भी चला जाएगा। ओवैसी अकेले लड़ रहे हैं चुनाव, वहां पर लग रहा है ममता की क्षमता को कम कर पाएंगे या बीजेपी कम कर पाएगी उनकी क्षमता? महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी अकेले लड़े थे, अच्छा खासा सीट लेके आया ना। रोकना तो किसी को कोई इतना आसान नहीं है क्योंकि वो प्रेजेंट में उनकी सरकार है। अगर कह लीजिए तो प्रेजेंट में उनकी सरकार है, ममता बनर्जी की प्रेजेंट में सरकार। रोकता तो पिछली बार भी रोक रहे थे, काहे रोक लिए जब एक टांग पे चलकर निकली, जब एक टांग पे, तो ऐसे नहीं रोक सकते हैं। हाँ, अगर अपनी नीति और नियत को बदलें। अभी भी उन्होंने अगर ये यूजीसी अगर हटा दिए होते, यूजीसी बिल अगर वापस कर लिए होते तो वहाँ जितने ब्राह्मण या क्षत्रिय थे सारे वोट इनकी तरफ गिरते। हुमायूं कबीर का वीडियो जारी होता है, बीजेपी पर एलिगेशन लगते हैं, उसमें 1000 करोड़ की डील की जो बात कही जाती है। अब लग रहा है ऐसे में, और ओवैसी ने गठबंधन भी अपना तोड़ दिया है कबीर के साथ, अब लग रहा है ममता की क्षमता को कोई कम कर पाएगा? नहीं, उल्टा बढ़ेगी। क्योंकि अगर ओवैसी जी चुनाव स्वतः लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज तो क्लियर है कि ओवैसी जी मुसलमानों के लिए पूरी तरीके से खड़े होते हैं, ना ही कोई भ्रम है और ना कोई संशय है। ओवैसी जी जो काम करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। मुस्लिम वोट को सपोर्ट करना चाहिए ओवैसी जी को। अब भाई 20% वोट कब तक गरीब छाएगा भाई? कहीं भी 20% जो वोट है उसे कब तक जिस गरीब? तरीके से कांग्रेस इमरान प्रतापगढ़ी आरोप लगा रहे हैं कि अगर छोटा भाई हुमायूं कबीर 1000 करोड़ ले सकता है बीजेपी से, तो ओवैसी तो बड़े भाई है, वो ना जाने कितने हजारों करोड़ों की डील करते होंगे। नहीं, ओवैसी जी का ऐसा कोई ध्येय नहीं है क्योंकि ओवैसी जी अपना खानदानी रईस है, उनको 2-4 हजार करोड़ रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से मजबूत है। ममता को हराने के लिए, डैमेज करने के लिए ओवैसी को तारा गया और ओवैसी केवल 15 सीटों पर ही मात्र चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है ममता की क्षमता को क्या ओवैसी की वजह से उनकी कमी हो रही है या भाजपा कुछ? देखो, जहाँ पे वो चुनाव लड़ेंगे 15 सीट पे, वो कंफर्म निश्चित रूप से आप मानो कि 15 सीटों में तो ममता जी को नुकसान होगा। ये 100% है कि वहाँ 15 जो सीटें हैं वहाँ पे ममता जी का नुकसान होना तय है। हुमायूं कबीर का वीडियो जब से वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पूरा पट गया है। 1000 करोड़ की डील मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की बात, ममता बनर्जी को डैमेज करने की बात, और बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी ये खुद से ही करवा रही है। हाँ, तो जब उन्होंने कह दिया कि बीजेपी वालों ने ममता खुद ही करा रही है तो फिर चांद तरह बैठे रहे ना, फिर देखे खेल तमाशा दुनिया का। तो ये सब कहने की बातें हैं मैम। देखिए, राजनीति में हर आदमी को अपनी सत्ता बनाने का अधिकार है, चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़े या कोई पार्टी बना के लड़े या जैसे भी लड़े, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। 34 सालों से जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है बंगाल के अंदर राज कर रही थी, उसको हराने वाली जो है ममता बनर्जी है। ममता की क्षमता को कोई कम कर पाएगा, उनको हरा पाएगा? नहीं, कम्युनिस्ट तो काफी समय से नहीं है, और जो कम्युनिस्ट की थोड़ी बहुत सीटें थी और कांग्रेस की थी वो पिछली बार सारी भाजपा को मिल गई थी, 70-75 सीटें। मगर यहाँ पर एक चीज सबसे बढ़िया हुई कि जो ममता की सीटें थी उसमें 2-4 बढ़ के ही आई, कम नहीं आई। तो ममता की कोई जगह नहीं ले सकता, ना ममता को ये छीन सकते हैं। जो वीडियो वायरल हुआ है हुमायूं कबीर का, उसमें कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जब छोटा भाई डील कर रहा है हजारों करोड़ रुपए की, तो बड़ा भाई यानी ओवैसी कितनों की डील करता होगा। हालांकि ओवैसी ने अपना गठबंधन तोड़ दिया है हुमायूं कबीर के साथ। आप इसको कैसे देख रहे हैं?
लव एंड वार में सब कुछ जायज है। राजनीति तो सब इसी तरीके से चलती है। हुमायूं कबीर का वीडियो वायरल होता है। मुसलमानों के वोट को डाइवर्ट करने की बात, ममता को डैमेज करने की बात, 1000 करोड़ की डील। कांग्रेस जो है वो ओवैसी पर आरोप लगा रही है कि ये भी भाजपा से पैसे लेते हैं। जब छोटा हजारों करोड़ ले रहा है तो बड़ा भाई कितना लेता होगा। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी ने प्री प्लान वीडियो जारी करवाया है बीजेपी को बदनाम करने के लिए। देखिए, अब किसने किसको बदनाम करने के लिए वीडियो बनवाया, बीजेपी ने कांग्रेस या कांग्रेस ने बीजेपी को, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जहां तक ओवैसी साहब की बात है तो ओवैसी साहब संसद रत्न से सम्मानित और एक बैरिस्टर हैं। ओवैसी साहब संवैधानिक बात करते हैं, संविधान में आस्था रखते हैं, अपनी कौम की बात करते हैं। नेता वही होना चाहिए जो अपने कौम की बात करे। जो अब आप एक बात बताइए, ओवैसी साहब अगर अभी मुसलमानों को छोड़ के पंडितों की बात करने लगे तो फिर ओवैसी साहब नेता किस बात के? नेता वही होता है जो अपनी विचारधारा, आइडियोलॉजी और अपनी कौम की बात करे, पब्लिक को बेवकूफ ना बनाए। किसी ने अपना गठबंधन तोड़ दिया, उसके बाद भी एलिगेशन जो लगा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। गठबंधन तोड़ के ओवैसी साहब ने ये दिखा दिया कि उनकी राजनीति साफ सुथरी है, बिकाऊ राजनीति नहीं है। वो पैसे की और खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते हैं, वो संवैधानिक तरह से राजनीति करते हैं। संविधान में उनकी आस्था है और इसीलिए पब्लिक उनको पसंद करती है, उनका कद बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, हैदराबाद के बाद बिहार में भी उन्होंने सीटें जीती है, उनका कद बढ़ जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने बीजेपी की पोल खोली है वीडियो में, अब लग रहा है ममता की क्षमता को कोई कम कर पाएगा। अब ये बात जहां पर आती है तो ये लगता है कि चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां हार जाएगी, मतलब ममता बनर्जी को डैमेज होंगी। लेकिन अब इस स्टंट के बाद ममता बनर्जी और उभर कर आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कैसे देख रहे हैं हुमायूं कबीर का वीडियो? बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी करवा रही है और कांग्रेस जो है वो असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगा रही है। हालांकि ओवैसी ने गठबंधन तोड़ दिया है। कबीर देखिए, ये गलत बोल रहे थे। ये बोल रहे थे सिर्फ मुसलमान लोग के लिए सोचता है, असदुद्दीन सबके लिए सोचते हैं। उन्होंने जो स्कूल बनाया उसमें सारे हिंदू मुसलमान सब पढ़ते हैं। वो संविधान की बात करते हैं, वो जेन्युइन है, राष्ट्र की बात करते हैं। हुमायूं कबीर का पता चला, उनको लात मार दिया। वो शेर आदमी है, ओवैसी शेर है। जो तो करो हमला, जीते आबार बांग्ला। ममता को हराने पाएंगे नहीं ये लोग। भाजपा अपने मकर जाल में खुद फंस गई है। खुद फंस गई है। हुमायूं कबीर जैसे चोट्टा आदमी जो एक नंबर का चोर है, पैसा चोर, जो पहले तृणमूल से जीता था, उसके बाद निर्दलीय लड़ा हार गया, फिर उसके बाद भाजपा से लड़ा हार गया, फिर आ गया टीएमसी से, तब जीता, फिर टीएम छोड़ दिया, ममता ने हटा दिया। यही है बोल रहा था हिंदू लोग को गंगा में बहा देंगे। भाजपा वाले कह रहे ममता बनर्जी बीजेपी को खलनायक बनाने पे लगी थी और खुद ही खलनायक बन गई। खुद बीजेपी खलनायक बन गया, क्योंकि आप दुनिया जानती है कि एक मौलाना अगर कुछ बोल दे रहा है जेल चला जाता है। ये गंगा में बहा रहा था, जेल नहीं गया। और ये बाबरी मस्जिद का पैसा फंडिंग कर रहे थे। राम मंदिर आप बनाए हो, बाबरी मस्जिद भी बनाओगे, उसको भी फंड कर रहे थे कि इलेक्शन जीतने से मतलब है इसको। और ये पूरा खुल के आ गया है। हुमायूं कबीर का वीडियो वायरल होता है, मुसलमानों के वोट को डाइवर्ट करने की बात कही जाती है, 1000 करोड़ की डील की बात होती है, ममता बनर्जी को डैमेज करने की बात कही जाती है। और कांग्रेस वाले जो है वो ओवैसी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसे लेते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। हालांकि ओवैसी ने अपना गठबंधन जो है वो तोड़ दिया है। कबीर देखिए, असरुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो एक पढ़े लिखे हैं, बालिस्टर हैं, और जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो संविधान के पन्ने और पार्लियामेंट की दीवारें और ईंटें उनको याद करती हैं कि ऐसे संविधान को और नियम को और कानून को मानने वाले लोग हैं अभी धरती पर। दूसरी चीज़ रही है, जो ये असरुद्दीन ओवैसी पर ठोकरा फोड़ा जा रहा, तो असरुद्दीन ओवैसी ने कहीं पर तनकी गड़बड़ी पाई, उन्होंने तुरंत जो है हुमायूं कबीर से अपना गठबंधन तोड़ दिया। अच्छा, दूसरी बात रही है, ये नाटक जो बनाया हुआ है, ये सब जो है ममता बनर्जी का बनाया हुआ है, हुमायूं कबीर का। और केवल बनर्जी को क्या फायदा है इस वीडियो? अरे इस वीडियो से ही होगा कि जब ये वीडियो खुलेगा तो मुसलमान सब हमारी तरफ आएगा। ये सारी बातें। अच्छा, कांग्रेसियों को तो आरोप लगाना है, ये मुसलमान कांग्रेसियों को आरोप तो हुमायूं कबीर पे लग रहा है कि वो बीजेपी के आदमी है, लेकिन आप तो यहाँ पर ये जाहिर कर रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के आदमी, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाया गया। हुमायूं कबीर जो भी था, ओवैसी साहब की तरफ धोखा हो रहा था, और हुमायूं कबीर सारा ममता बनर्जी का काम कर रहा था। ओवैसी तो 15 सीटों पर केवल लड़ रहे हैं, वो तो सरकार बनाने से रहे।
क्षमता किसकी बढ़ेगी ये बताइए। क्षमता बढ़ेगी वहाँ भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जो है ममता खेल खेल रही थी, ममता इसमें फेल हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और असरुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल के मुसलमान 15 सीटें जीतेंगे। तो हम लोगों से बातचीत कर रहे थे जिस तरीके से बंगाल की राजनीति में इस वक्त उठापटक देखने को मिल रही है। हुमायूं कबीर का जो वायरल वीडियो है उसने एक बंगाल की राजनीति में जो है वो तूफान फैला दिया है और आरोपों का जो दौर है वो भी लगातार चालू हो गया है। कांग्रेस एमआईएम पर आरोप लगा रही है, एमआईएम कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, बीजेपी टीएमसी पर लगा रही है, टीएमसी बीजेपी पर लगा रही है। तमाम एलिगेशन जो है वो इस वीडियो पर जारी होने के बाद लग रहे हैं। हालांकि हुमायूं कबीर जो है उन्होंने साफ कहा है कि ये वीडियो एआई जनरेटर है, लेकिन पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ मामला है और बंगाल चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। चुनाव में ममता बनर्जी की क्षमता को बीजेपी कम कर पाएगी या फिर से ममता एक बहुत बड़ा खेल करने वाली है बंगाल के अंदर। आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहे और देखते रहे जनता का हिंद न्यूज़ नेटवर्क।